हेलो एंड वेलकम टू पीडीए विद्यापीठ। आज हम कुछ जनरल बात करेंगे जो क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th तक के बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब क्लास में हम पढ़ाते रहते हैं और पूछते हैं तो पता नहीं होने की वजह से हमको बहुत परेशानी होता है। सो मेनली ये हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो क्लास 9th 10th 11th और 12th में पढ़ता है, उनके लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर जो ये वाला लाइन है, ऐसे वाला लाइन, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। और वर्टिकल लाइन हमेशा ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। वर्टिकल लाइन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप को। जैसे कि ये हो गया ग्रुप नंबर 1, ये हो गया ग्रुप नंबर 2, ये हो गया ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18, या फिर उसको ग्रुप नंबर 0 भी कहते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं पीरियड। जैसे कि ये हो गया पीरियड फर्स्ट, ये हो गया पीरियड सेकेंड, इसको थर्ड बोलेंगे। इसी तरह से फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। इसके अलावा ये जो नीचे है वो ग्रुप नंबर 6, पीरियड नंबर 6 है, और ये है पीरियड नंबर 7। और ये दोनों के दोनों थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। ये जो है, ये और ये दोनों के दोनों थर्ड नंबर किससे बिलोंग करता है? ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ बात करें कि सर आखिर हमको क्या जानना है, इसमें हमको क्या जानना है, तो हम आपको बताते हैं कि आपको क्या जानना है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट आखिर कौन कौन है। सेकेंड पीरियड में है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये आपको जानना है कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कौन कौन है। तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। साथ में बोलो, चलो। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, है ना? ये हो गया हमारे पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। उसी तरह से अगर हम थर्ड पीरियड का एलिमेंट की बात करें तो थर्ड पीरियड में हमको कम से कम याद होना चाहिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो हमको सेकेंड पीरियड का एलिमेंट और थर्ड पीरियड का एलिमेंट याद होना चाहिए। कम से कम ये हमको पता होना चाहिए कि कौन सा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और कौन सा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो कम से कम सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट हमको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो हमको यह पता होना चाहिए कि जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकेंड, ये है एस ब्लॉक। क्या है? एस ब्लॉक। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक, तो इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। उसी तरह से अगर हम बात करें ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक, तो ग्रुप नंबर 12 तक को बोलते हैं डी ब्लॉक। ये हमको पता होना चाहिए कम से कम। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर एफ ब्लॉक के बारे में, तो सिर्फ थर्ड ग्रुप जो है वो कौन है? एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक है मतलब कि कुछ जो है, कुछ मेंबर थर्ड पीरियड का, कुछ मेंबर किसमें? थर्ड ग्रुप का कुछ मेंबर डी ब्लॉक का है, जबकि कुछ मेंबर का बात करें तो एफ ब्लॉक का है ना? एफ ब्लॉक का है। समझ गए? तो ये हो गया एफ बी एल ओ सी ब्लॉक। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, जल्दी आ जाओ भाई। हाँ, अगर हम बात करें ये लेंथेनोइड सीरीज और एक्टेनोइड सीरीज, ये दोनों के दोनों है तो थर्ड ग्रुप का मेंबर, थर्ड ग्रुप। लेकिन थर्ड ग्रुप होने के साथ साथ ये है एफ ब्लॉक, ये है एफ ब्लॉक। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख दें तो क्या हो जाएगा सर? ये एफ ब्लॉक है। क्या है बोलो? एफ ब्लॉक का मेंबर है। थर्ड ग्रुप है और साथ के साथ एफ ब्लॉक है। इसीलिए हम बोले कि स्पेशली जो थर्ड ग्रुप है सिर्फ वही एफ ब्लॉक हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और यहां से
ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है। और पहले हम बोले हैं कि ये 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला बात अगर हम करें तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड, अभी हम कोई पीरियोडिक टेबल पढ़ा नहीं रहे हैं, सिंपल सिंपल बात बता रहे हैं जो कॉमनली सबको पता होना चाहिए। अब सेकेंड पीरियड एलिमेंट में कौन आता है हमारे पास? सबसे पहले आएगा हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया और बोरोन हो गया। लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो लिथियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होता है, बेरिलियम में 2, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन में 8। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्पेशली सेकेंड पीरियड में वैलेंसी के बारे में। स्पेशली सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड के लिए वैलेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि सेकेंड पीरियड में वैलेंसी कितना होता है। तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है सर? वैलेंसी का मतलब यह होता है कि कोई भी एटम या फिर कोई भी एलिमेंट अपने ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में कितना बॉन्ड बना सकता है। कितना बॉन्ड बना सकता है उसी को क्या कहते हैं? कोवैलेंसी कहते हैं या फिर वैलेंसी के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम लिथियम से पूछे तो लिथियम ने कहा जनरली हम 1 बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब इसका वैलेंसी 1 होता है। बेरिलियम का 2, बोरोन का 3, पर कभी कभी यह 4 बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन जो है वो कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड जनरली बनाता है, पर कभी कभी 4 बॉन्ड भी बना सकता है। ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है और ये कभी कभी 3 बॉन्ड भी बना सकता है। उसी तरह से फ्लोरीन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, नियॉन कभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इस टेबल को देखते हुए हम यह बोल सकते हैं कि जो सेकेंड पीरियड का मैक्सिमम वैलेंसी है, मैक्सिमम वैलेंसी, वैलेंसी वो कितना हो सकता है सर? 4 हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है, जिसमें बोरोन के साथ जबरदस्ती करके 4 बनवा लिया गया, कार्बन 4 बनाता ही है, नाइट्रोजन से भी जबरदस्ती करके 4 बना लिया गया। मतलब सेकेंड पीरियड में पाए जाने वाले ये 3 ऐसे एलिमेंट है जो कुछ विशेष कंडीशन में 4 बॉन्ड बना सकते हैं, पर 4 से ज्यादा ये कभी नहीं बनाते हैं। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि 4 से ज्यादा बॉन्ड ये कभी बना ही नहीं सकता। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि इस सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो और परिस्थिति कैसा भी कहे ना हो, वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, 4 से बॉन्ड ज्यादा बना ही नहीं सकता। तो एक ये बात हमको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि सर सेकेंड पीरियड के बाद अगर थर्ड पीरियड का आप बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं थर्ड पीरियड का, जैसे कि हमारे पास हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। थर्ड पीरियड या फिर थर्ड के बाद वाला, या तो थर्ड पीरियड या फिर थर्ड के बाद वाला, थर्ड पीरियड या थर्ड के बाद वाला। सर इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जो सेकेंड में था वही इसका भी होगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, अब ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं इसके वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वैलेंसी के बारे में। तो यहां पर थर्ड या थर्ड के बाद, थर्ड या थर्ड के बाद में एक ऐसा स्थिति है जहां पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी शो हो सकता है। लेकिन हम अगर जनरली बात करें तो जो मतलब उसके आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि सोडियम 1 बॉन्ड बनाएगा, मैग्नीशियम 2, एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा, सल्फर 4 बॉन्ड, फास्फोरस 5 बॉन्ड, सल्फर 6 बॉन्ड, सिलिकॉन 4 बॉन्ड, फास्फोरस 5 बॉन्ड, सल्फर 6 बॉन्ड, क्लोरीन जो है वो 7 बॉन्ड बनाएगा, जबकि आर्गन जो है वो 0 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो इनर्ट है। उसके बारे में तो हम कुछ खास बात कर ही नहीं रहे हैं।
तो ये चीजें हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस स्थिति में कितना बॉन्ड बनाता है। तो हमको मोटा मोटी बात ये पता चल गया कि सेकेंड पीरियड वाला 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम छोटा सा बात करें कि थर्ड या थर्ड के बाद वाला क्या कितना बॉन्ड बना सकता है, तो उसके आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है वो उतना बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है, जो आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि सर अब ये 9th क्लास के लिए स्पेशली डेडिकेटेड, हालांकि हर बात 9th क्लास को भी पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम फॉर्मूला जो केमिकल का फॉर्मूला बनाते हैं वो हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमको 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th सबको ये बात पता होना ही चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि एस हो गया, हमारे पास पी हो गया, हमारे पास डी हो गया और हमारे पास एफ हो गया, ये सब के सब क्या है, हमारे पास सब सेल है, एस पी डी एंड एफ। अब अगर हम बात करें कि एस में ऑर्बिटल कितना होता है, ऑर्बिटल्स कितना होता है, तो एस में ऑर्बिटल होता है 1, पी में ऑर्बिटल होता है 3, डी में ऑर्बिटल होता है 5, एफ में ऑर्बिटल होता है 7, एफ में ऑर्बिटल होता है 7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एस में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, पी में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6, डी में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 10 और एफ में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 14, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम फिर इसी से थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे और आपको पीरियोडिक टेबल का कुछ और इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।